मनुष्य के मन की जो सबसे गहरी इच्छा है वो आनंद पाने की है। मनुष्य अपने हर कर्म के द्वारा आनंद की ही तलाश कर रहा है और प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि प्रकृति भी मनुष्य को क्रमशः आनंद की ओर ही बढ़ा रही है। यदि हम प्रकृति की व्यवस्था को समझ के उसके अनुरूप चलें तो जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा वैसे वैसे जीवन में आनंद बढ़ेगा। किंतु मनुष्य जब प्रकृति की उस व्यवस्था को समझ नहीं पाता और उसके अनुकूल नहीं चल पाता है, तब उसके जीवन में आनंद की जगह दुख बढ़ने लगते हैं। आपको पता है कि मनुष्य पहले चौपाया हुआ करता था, उसके बाद वो दोपाया हुआ। तो जब वो दो पैरों पे खड़ा हुआ तो सिर्फ उसके शरीर में ही बदलाव नहीं हुआ था, उसके मस्तिष्क में भी एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जैसे ही वो दो पैरों पे खड़ा हुआ वैसे ही उसके मस्तिष्क की बनावट में एक ऐसा परिवर्तन हो गया कि उसके अंदर बुद्धि का विकास हो गया। दो पैरों पे खड़ा होते ही अब वो बुद्धिमान मानव हो गया। कल तक वो पशु था तो उसकी बुद्धि, उसकी समझ भी पशुओं जैसी थी, लेकिन जैसे ही अब वो दो पैरों पे खड़े होकर दोपाया हुआ, अब उसकी बुद्धि में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। यानी प्रकृति जो है वो मनुष्य को क्रमशः विकसित कर रही है। विकसित करके सबसे पहले उसके शरीर को उसने सुदृढ़ किया, उसके बाद उसके अंदर बुद्धि विकसित किया, बुद्धि के बाद उसके भीतर चेतना विकसित की, और चेतना के बाद भी आप देखते हैं कि मनुष्य के भीतर प्रकृति आनंद देती है, परमानंद देती है। तो अब प्रश्न ये है कि सारे मनुष्य क्यों नहीं पहुंच पाते वहाँ पे? क्योंकि हम प्रकृति की व्यवस्था को नहीं समझते कि प्रकृति ने जो राह बना रखी है हमारे लिए, वो राह कौन सी है, कौन सी डगर पकड़ के अगर हम चलें तो धीरे धीरे हम क्रमशः विकसित होते होते एक दिन चैतन्य हो जाएंगे और परम आनंद को पा जाएंगे। तो योग के अनुसार हमारा जो अस्तित्व है वो पंचकोशीय है। योग कहता है कि हमारा अस्तित्व 5 स्तरों में है, 5 लेयर्स में है, और योग उसको कोश कहता है। यूँ समझिए कि जैसे सागर पे एक लहर उठी है, लहर उठी है, चलिए थोड़ी देर के लिए लहर को हम रोक लेते हैं। यहाँ पे लहर का एक सबसे ऊपरी बिंदु होता है, शीर्ष होता है। लहर के शीर्ष पे लहर जो है वो सबसे छोटी और सबसे कमज़ोर होती है, लेकिन जैसे जैसे आप लहर के नीचे उतरते जाएंगे आप पाएंगे कि वो लहर और बड़ी है और बड़ी है, और नीचे उतरते चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि वह लहर धीरे धीरे सागर हो गई है। यानी सागर ही लहर बना है, अर्थात लहर भी सागर है। ठीक इसी तरह से हमारा अस्तित्व है, हमारा होना है। हम अस्तित्व के ऊपर लहर की तरह उठे हैं, तो जितना हम दिखाई दे रहे हैं बाहर से, हम सिर्फ उतने ही नहीं हैं, हम सिर्फ लहर के जितना दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने इस अस्तित्व में हम धीरे 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 जब हम अंदर उतरते चले जाएंगे तो पाएंगे कि हमारा अस्तित्व और विराट और विराट और विराट होता चला जाता है। तो योग कहता है कि 5 कोश हैं इस शरीर के, हमारे अस्तित्व के 5 स्तर हैं। जो सबसे बाहर दिख रहा है उसको योग कहता है कि वो अन्नमय कोश है, अन्नमय शरीर है, अन्न से मिलके बना है। उसके बाद की जो लेयर है उसको कहते हैं कि वो प्राणमय कोश है, उसके बाद मनोमय कोश है, उसके बाद विज्ञानमय कोश है, और उसके बाद आनंदमय कोश है, या आनंदमय शरीर उसको कहिए। और इन 5 लेयर्स के बाद हमारी जो वास्तविकता है, हमारा असली होना, वो छुपा हुआ है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो आज बारी बारी से हम इस पंचकोशीय व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। तो योग कहता है कि हमारे अस्तित्व का जो सबसे बाहरी अंग है वो हमारा अन्नमय शरीर है या अन्नमय कोश है।
अन्न से मिलके बना है। जो भी अन्न हम खाते हैं उसी से मिलके हमारा यह शरीर बनता है, और जिस दिन मिटता है उस दिन उसी जगह जाके समाप्त हो जाता है जहाँ से अन्न उगते हैं। अन्न कहाँ से उगते हैं? पृथ्वी से उगते हैं। तो पृथ्वी से अन्न बने हैं, अन्न से शरीर बना है। तो जिस दिन शरीर मिटता है ये भी पृथ्वी में ही समा जाता है, समाप्त हो जाता है। कहने के लिए तो 5 कोश हम सभी के भीतर है, लेकिन क्या सभी मनुष्य इस पंचकोशीय व्यवस्था को अपने भीतर अनुभव करते हैं? नहीं करते हैं। ये जो 5 कोश हैं हमारे भीतर, इनमें से पहले 2 जो कोश हैं जिन्हें हम अन्नमय शरीर कहते हैं और प्राणमय शरीर कहते हैं, ये सभी जीवों में पाए जाते हैं। सभी जीवों के पास शरीर है और सभी जीवों के शरीर में प्राण शक्ति होती है जिससे शरीर चलता है। हमारे भीतर भी होता है। हर बच्चे के भीतर अन्नमय शरीर है और प्राणमय शरीर होता है। लेकिन इसके बाद के जो 3 कोश हैं, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, उनको जागृत करना पड़ता है। उसकी संभावना हम सभी के भीतर है, लेकिन अगर उस संभावना को साकार करने के लिए हम प्रयास नहीं करें तो वो संभावना सोई रह जाएगी। हम खा पी के मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, ना हमें मनोमय कोश का पता चलेगा, ना विज्ञानमय कोश का पता चलेगा, ना आनंदमय कोश का पता चलेगा, और आत्मा का तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 5 कोश हैं उनको कैसे जागृत किया जाए और कैसे एक एक करके हम सीढ़ी दर सीढ़ी एक कोश से दूसरे कोश में, फिर वहाँ से तीसरे में, और इस तरह से हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया कि जो अन्नमय कोश है वो अन्न से मिलके बनता है। बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो क्या है? भोजन ग्रहण करना। वो माँ के शरीर से दूध चूस लेता है, इतना ही उसका काम है, इतने के लिए ही वो जी रहा है अभी। तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी शरीर है, शरीर को पोषण देने के लिए वो जी रहा है, इसलिए भोजन करेगा, भोजन करके वो निश्चिंत हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है आप पाते हैं कि उसके भीतर प्राणों का संचार जो है वो बढ़ने लगता है। प्राण क्या है? वो हमारे जीवन को चलाने वाली शक्ति है। तो जब तक आप अन्नमय शरीर से बंधे हुए हैं, जब तक आप इस भौतिक शरीर से बंधे हुए हैं, तब तक आप अपने भीतर प्राणमय शरीर को महसूस नहीं कर सकते। वो प्राणमय शरीर कैसा है, उसकी गतिविधियाँ क्या है, आप नहीं जान सकते। अन्नमय शरीर से हम क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि हम शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के पीछे ही अपने आप को पागल कर देते हैं। शरीर भोजन मांगता है, तुरंत भोजन देना है। शरीर पानी मांग रहा है, तुरंत पानी देना है। शरीर काम वासना की इच्छा करता है, हम तुरंत काम वासना की पूर्ति में लग जाते हैं। यानी शरीर के स्तर पे हम इतना अधिक जीने लगते हैं कि शरीर से बाहर हम कभी निकल ही नहीं पाते। हम एक तरह से शरीर के गुलाम होकर रह जाते हैं। उम्र बढ़ जाती है लेकिन लोग बचकाने रह जाते हैं। बचकाना का मतलब क्या? जैसे छोटा बच्चा है उसको बस भोजन से मतलब है, ऐसे ही दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनको बस भोजन पानी से ही मतलब है। उनके लिए जीवन का मतलब है खाओ पियो और एक दिन समाप्त हो जाओ। तो ऐसे लोगों को बचकाना कहा जाएगा। जैसे छोटे बच्चे को सिर्फ भोजन से मतलब है, उनको भी सिर्फ भोजन से ही मतलब है। तो मैंने कहा कि अन्नमय शरीर से जब तक हम चिपके रहेंगे तब तक हम अगली सीढ़ी पे नहीं जा पाएंगे, यानी हम अपने भीतर प्राणमय शरीर को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अन्नमय शरीर से बाहर जाने का क्या उपाय है? उसका उपाय ये है कि आप अपने आहार को शुद्ध करेंगे। आहार को शुद्ध करने का अर्थ है कि आप जो भी खाएं उससे आपके शरीर में आलस्य नहीं बढ़ना चाहिए। भोजन अगर सात्विक है तो आप देखते हैं कि आप बहुत हल्का फुल्का महसूस करते हैं। अगर आप भूख से थोड़ा कम खाते हैं तो आप पाते हैं कि आप बहुत चुस्त दुरुस्त महसूस करते हैं। लेकिन जिस दिन आप भर पेट खा लेते हैं, पूरा भर पेट आपने खा लिया, तो खाना खाते हैं तुरंत सुस्ती छा जाती है मन में, मन करता है कि अब थोड़ा विश्राम कर लें, आराम कर लें।
तो खाना खाने के बाद अगर आलस्य आ गया, इसका मतलब कि खाना आपका गलत हो गया है। या तो आपने गलत चीज़ खा ली है या फिर आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया है। कहते हैं कि भोजन इस तरह से करना चाहिए कि भोजन करने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि अभी भूख लगी हुई है। भर पेट कभी नहीं खाना चाहिए, इतना खाइए कि लगे कि भूख लगी हुई है। अगर इस तरह से आप भोजन करेंगे तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, हमेशा आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। तो आहार शुद्धि का मतलब होता है कि भोजन आपका हल्का हो ताकि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे। जब शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी तो शरीर की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपको पता है, जब बहुत ज़्यादा आप भोजन करते हैं तो आपके शरीर में काम वासना जो है वो बढ़ जाती है। बहुत अधिक भोजन से शरीर में काम वासना बढ़ती है और काम वासना आपको फिर खींच के ले जाएगी संसार की तरफ। यानी अधिक भोजन मतलब शरीर से आपका जो बंधन है वो और मजबूत होने वाला है। तो इस बंध को कम करने का, शरीर से जो बंधन है उसको कम करने का सीधा साधा उपाय है कि आप भोजन को घटाइए, भोजन को शुद्ध कीजिए, भोजन को संतुलित कीजिए। उपवास के दिनों में आप देखते हैं कि आपका मन बहुत सात्विक हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप भोजन घटाना शुरू कर दीजिए तो आप पाएंगे कि आपके मन की चंचलता भी घट जाती है, आपके भीतर काम वासना भी घट जाती है, आपकी बेचैनी घट जाती है। उपवास के दिनों में लोग जो इतने सात्विक हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भोजन संयमित हो गया है, संयमित खा रहे हैं, नियम से खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, सात्विक चीज़ें खा रहे हैं, इसलिए मन शुद्ध हो गया है। और जब मन शुद्ध हो गया है तो मन में अब सुंदर सुंदर भाव आएंगे, है ना। तो अन्नमय कोश को शुद्ध करने का तरीका ये है कि हमें आहार शुद्धि करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राण के बारे में मैंने कहा कि प्राण जो है वो हमारे जीवन को चलाने वाली शक्ति है। यूँ समझिए कि जैसे इस कमरे में बिजली से चलने वाले बहुत सारे उपकरण लगे हैं, आप देख रहे हैं, बल्ब लगे हैं, एयर कंडीशन है, पंखे लगे हैं, साउंड सिस्टम है। इनको चलाने के लिए शक्ति चाहिए और वो शक्ति बिजली के रूप में आपूर्ति की जाती है। ठीक इसी तरह से हमारी जितनी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, जननेंद्रिय, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, इनको चलाने के लिए हमारे भीतर परमात्मा ने शक्ति दिया है। उसी शक्ति को हम प्राण कहते हैं। सभी के भीतर प्राण है जिनसे जीवन चल रहा है, लेकिन दुर्बल हो जाता है प्राण। छोटे बच्चे में जो प्राण होता है वही प्राण बड़े मनुष्य में नहीं रह जाता है। छोटे बच्चे में जो प्राण है वो बहुत ही सजीव है, इसलिए छोटे बच्चे को आप देखेंगे, छोटे बच्चे थकते नहीं हैं कभी। वो दिन भर खेलते रह जाएंगे लेकिन थकेंगे नहीं। आप बच्चे के साथ 1 घंटा खेल लीजिए, आप थक जाएंगे, लेकिन बच्चा नहीं थकेगा। एक बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में एक पहलवान था, पहलवान के साथ शर्त लगाई गई कि भाई ये छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के साथ तुम्हें बस खेलना है दिन भर, उसके लिए तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। खेल शुरू हो गया। वो छोटा बच्चा कभी गुलाटियाँ मार रहा है, कभी दौड़ रहा है, कभी इधर मिट्टी के घर बना रहा है। शर्त ये थी कि बच्चा जो जो करेगा तुम्हें वही करना है। पहलवान कर रहा है बच्चे के साथ में, कुछ देर तो किया उसने, लेकिन 1 घंटे में पहलवान हाँफ गया। वो कह रहा है कि अब मैं नहीं कर सकता, अब इससे ज़्यादा करूँगा तो मर जाऊँगा। बच्चा थका ही नहीं है, लेकिन पहलवान थक गया। जाहिर है कि पहलवान के पास बच्चे से ज़्यादा ताकत है, शारीरिक क्षमता तो बच्चे से ज़्यादा है, लेकिन प्राण की शक्ति उसके पास बच्चे से ज़्यादा नहीं है। बच्चे के प्राण बहुत जीवंत हैं, अभी एकदम शुद्ध अवस्था में है उसके प्राण, इसलिए बच्चा थकता नहीं है कभी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हम प्राणों के साथ बहुत छेड़छाड़ कर देते हैं, इसलिए हमारे प्राण दुर्बल हो जाते हैं। सबसे जो बड़ी गलती हम करते हैं वो है श्वास लेने की जो हमारी तरकीब है वो बिगड़ जाती है। प्राणों का संबंध है श्वास से। जैसे अन्नमय शरीर को पोषण मिलता है अन्न से, वैसे ही हमारे प्राणमय शरीर को पोषण मिलता है श्वास से, शुद्ध ऑक्सीजन से। तो जितना ही हम
प्राकृतिक ढंग से श्वास लेते हैं उतने ही हमारे प्राण मजबूत रहते हैं। बच्चा प्राकृतिक ढंग से श्वास लेता है। बच्चा सो जाए तो आप देखिएगा कि वो श्वास कैसे लेता है। जब बच्चा श्वास लेता है तो उसका पेट फूलता है और नीचे गिरता है। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है आप पाएंगे कि अब वो पेट से सांस नहीं लेता, अब वो छाती से सांस लेता है। छाती फूलती है और गिरती है। तो छाती से श्वास लेने और पेट से श्वास लेने का क्या मतलब है? असल में जो भी हम श्वास लेते हैं वो पेट में तो जाती नहीं है, श्वास तो फेफड़ों में ही जाती है। लेकिन जब आप छाती से श्वास लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फेफड़ों में हवा पूरी भरी नहीं है। अभी थोड़ा सा श्वास आपने लिया, फेफड़ों में थोड़ी सी हवा भरी है और तुरंत आपने उस हवा को बाहर फेंक दिया, तो आपको भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिला है, भरपूर ईंधन नहीं मिल पाया है। लेकिन जब आप भरपूर श्वास लेते हैं फेफड़ों में, पूरी हवा आपने फेफड़ों में भर ली, तो फेफड़ों के ठीक नीचे डायफ्राम है और डायफ्राम के नीचे हमारा एब्डोमेन है, पेट है। तो फेफड़ों में जब पूरी हवा भरी जाती है तो उस डायफ्राम के ऊपर दबाव पड़ता है, उस दबाव के कारण पेट पे दबाव पड़ता है और पेट बाहर निकल जाता है। जब फेफड़ों में पूरी हवा भर जाती है तो पेट बाहर निकल जाता है। इसी को हम कहते हैं पेट से श्वास लेना। तो बच्चा पेट से श्वास ले रहा है, यानी भरपूर ऑक्सीजन ले रहा है अपने भीतर, इसीलिए उसके प्राण बहुत मजबूत हैं। लेकिन जब वो बड़ा होगा और छाती से श्वास लेना शुरू कर देगा, यानी आधे अधूरे श्वास लेना शुरू कर देगा, तो जाहिर है कि अब उसके प्राणों को पूरा ईंधन नहीं मिल रहा है। जितना ईंधन मिलना चाहिए उतना ईंधन नहीं मिल रहा है, तो अब प्राण उसके धीरे धीरे कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। तो प्राणों को मजबूत करने का सीधा साधा तरीका ये है कि हमें अपने श्वास लेने का ढंग बदलना होगा। कछुआ बहुत लंबी उम्र जीता है, कहते हैं कि कई बार तो वो 120 साल जी जाता है, लेकिन कुत्ता 12 साल में ही ख़त्म हो जाता है। क्यों? श्वास लेने के ढंग देखिए। कछुआ बहुत धीमी गति से श्वास लेता है, बहुत धीमा श्वास लेता है, लेकिन कुत्ता हाँफता रहता है ना। आराम से भी बैठा होगा तो वो तेज़ी से ही श्वास लेता है। एक तो इतना चंचल होता है कि ज़रा सी कहीं आहट हुई तुरंत एकदम कान खड़े कर लेता है, ज़रा सा उधर दूर कोई कुत्ता भौंका दौड़ जाता है, बिना काम के अपनी शक्ति को नष्ट कर रहा है, प्राण शक्ति को नष्ट कर रहा है। तो योग कहता है कि प्राणों को मजबूत बनाने के लिए हमें श्वसन को ठीक करना है, श्वास की प्रक्रिया को सुधारना है, प्राकृतिक ढंग से हमें श्वास लेने का अभ्यास करना होगा। जब आप श्वास लें तो आपका पेट फूलना चाहिए। कोशिश करके देखिए, आप एक बार श्वास लीजिए भरपूर, ऐसे श्वास लीजिए कि पेट फूल जाए और फिर उसको आप छोड़ दीजिए। फिर से लीजिए, पूरा भर लीजिए फेफड़ों में और फिर से छोड़ दीजिए। जब आप पूरा श्वास लेते हैं भीतर, तब आप जल्दी जल्दी श्वास नहीं ले पाएंगे। पूरा श्वास लेते ही आपके श्वसन की गति जो है वो धीमी हो जाती है। अभी सामान्य रूप से हम श्वास लेते हैं 1 मिनट में 15 से 16 बार। हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन जब आप श्वास की प्रक्रिया को संभाल लेंगे तब आप देखेंगे कि 1 मिनट में आप 4 से 5 बार ही श्वास ले पाएंगे। जब 1 मिनट में आप 4 से 5 बार श्वास लेंगे तो आपके श्वास की जो लय है वो बहुत धीमी हो जाएगी, और जैसे ही श्वास की लय धीमी होती है आप पाते हैं कि आपका मन जो है वो शांत होने लग जाता है। हमारे श्वास की गति के साथ हमारे मन की गति भी जुड़ी हुई है। आपने कभी देखा है इस बात को? जैसे ही आप श्वास रोकते हैं वैसे ही मन भी रुक जाता है। अभ्यास करके देखिए। अगर आप श्वास रोक लीजिए, जितनी देर श्वास रुकी रहेगी उतनी देर मन में कोई विचार नहीं चल सकता, मन ठहर गया है। लेकिन जैसे ही श्वास चलना शुरू हुआ, यहाँ भी गति शुरू हो गई, और जब श्वास तेज हो जाती है तो ये और भी तेज भागने लग जाता है। इसलिए जब आपका किसी से झगड़ा होता है, कहासुनी हो जाती है, आप पाते हैं कि यहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ चीज़ें चलने लगती हैं, अनाप शनाप कुछ भी चलता रहता है ना। आप चुप हैं, उसके बाद भी ये नहीं चुप है, ये चल रहा है, क्योंकि श्वास अभी तेज चल रही है। तो इसको ठहराना हो तो श्वास को तुरंत नियंत्रित कर लीजिए। जब भी आपको लगे कि मन बहुत चंचल हो रहा है, तुरंत श्वास की गति धीमी कर दीजिए,
श्वास भीतर भर लीजिए और रोक लीजिए थोड़ी देर, फिर उसको छोड़िए, पूरी तरह से बाहर निकल जाने दीजिए और रोक लीजिए थोड़ी देर। जैसे ही श्वास पे आपने नियंत्रण किया वैसे ही मन पे नियंत्रण हो जाता है ना। तो प्राणों को सुदृढ़ करने का तरीका ये है कि हमें अपने श्वसन पे नियंत्रण करना होगा। इसीलिए प्राणायाम का इतना महत्व है। प्राणायाम का और अर्थ क्या है? प्राणायाम का अर्थ है अपने सांसों को नियंत्रित करना, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेना ताकि हमारे प्राण मजबूत हों। तो ये जो हमारा प्राण शरीर है वो हमारे अन्नमय शरीर से बड़ा होता है, दिखता नहीं है लेकिन वो हमारे अन्नमय शरीर से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बाहर की तरफ भी फैला होता है हमारे इस शरीर से। आपने फोटो में देखी होगी देवी देवताओं के पीछे उनके एक सफ़ेद गोला चक्कर से घूमता रहता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं या आभा मंडल कहते हैं। ये आभा मंडल जो है ये वही प्राण शरीर है। प्राण शरीर की आयु जो है वो हमारे इस स्थूल शरीर से थोड़ा ज़्यादा होती है। आप कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति मर गया है लेकिन मरने के बाद भी प्राण चक्कर काटते रहते हैं, ये प्राण शरीर है। ये जो स्थूल शरीर है अभी समाप्त हो गया है, इसकी सारी कार्य प्रणाली रुक गई है, लेकिन प्राण अभी नहीं मरे हैं, प्राण रुके हुए हैं। तो प्राणों की गति को सद्गति देने के लिए, प्राणों को यहाँ से विदा कर देने के लिए ही सारे श्राद्ध संस्कार इत्यादि हिंदू करते हैं। समान रूप से देखा गया है, ये अनुभव है योगियों का कि शरीर से निकलने के बाद प्राण जो है वो 13 दिन से 16 दिन तक वो चक्कर काटता रहता है जहाँ पे शरीर त्याग किया है उसने। इसीलिए हिंदू कहते हैं कि तुरंत शरीर को नष्ट करो, क्योंकि शरीर से उसका खिंचाव होता है, लगाव होता है। बहुत दिनों तक प्राण जो है शरीर में रहा है तो शरीर के साथ उसका लगाव है, खिंचाव हो गया है। तो शरीर से अलग होने के बाद भी वो ये प्रयास करता रहता है कि इस शरीर में मैं वापस आ जाऊं खिंचाव के कारण, इसीलिए जल्दी जल्दी शरीर को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये है हमारा प्राण शरीर या ऊर्जा शरीर जिसको हम कहते हैं।